हे ब्यूटीफुल गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ब्राइडल डिज़ाइन क्रिएट करने वाले बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम लोग एक सिंपल सा रोज़ फ्लावर क्रिएट करेंगे। एंड मेक श्योर जब भी आप रोज़ या फिर कोई और भी फ्लावर क्रिएट करो तो उसके पेटल्स की एजेस को हमेशा बोल्ड करना है। यही इसका मेन लुक देता है। और अब फ्लावर्स बनाने के बाद छोटे छोटे से मिनी फ्लावर्स और थोड़े थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स लाइक स्पाइरल, हम्स और ऐसे लीव्स को क्रिएट करके हम हमारी डिज़ाइन को एक्सपांड करेंगे। फिर ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग 4 लाइंस क्रिएट करेंगे। एज यू कैन सी, अब 4 लाइंस में से जो मेरी बीच 2 लाइन थी मैंने उसको बोल्ड करने के लिए यूज़ किया। यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 4 लाइंस क्रिएट किए। एंड गाइस, आप लोग को ये भी हमेशा याद रखना है कि ब्राइडल डिज़ाइन हो या फिर कोई भी डिज़ाइन हो, जब भी हमें कोई सेपरेट लाइन बनानी रहती है हमेशा 4 लाइंस का यूज़ करें। 1 लाइन 2 लाइन ऐसे कभी नहीं बनानी है, हमेशा आपको 4 लाइंस बनानी है जिसमें से बीच वाली लाइन आपको बोल्ड रखनी है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड देन हम हमारे फ्लावर में शेडिंग कर देंगे पूरी विजिबिलिटी के साथ। आप लोग को पता है बहुत से लोग मिस्टेक क्या करते, शेडिंग इतनी लाइट करते हैं कि वॉश करने के बाद उसका स्टेन ही नहीं आता है। तो आप लोग को शेडिंग हमेशा स्ट्रोक में करनी है और थोड़ी सी विजिबिलिटी के साथ करनी है, क्यों वॉश करने के बाद भी जब उसका कलर आए तो वो शो होनी चाहिए। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, उसके अंदर मैं फिलर एलिमेंट्स फिल कर रही हूँ। ये एक ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेक्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से कोई दूसरा फिलर एलिमेंट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप लोग को क्रिएटिविटी करनी रहती है अपनी डिज़ाइन में। यहाँ फिलर एलिमेंट्स में मैंने छोटे छोटे से स्पाइरल लिए हैं और फिर इसके बाद अगेन हम थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पे मैंने अगेन एक डिफरेंट टाइप का फ्लावर यूज़ किया है। ब्राइडल डिज़ाइन में आप लोग को इन शॉर्ट जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मिक्सअप करने होते हैं। आप लोग को पता है, मैंने जब मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था तो सबसे मुश्किल मुझे ब्राइडल डिज़ाइन लगती थी और मैं सोचती थी कभी मैं लाइफ में लगा भी पाऊँगी कि नहीं। पर अब देखो, ब्राइडल डिज़ाइन में मैं प्रोफेशनल हो चुकी, मैं इसकी स्पेशलिस्ट हूँ और ये मेरे लिए बहुत ईजी लगती है अब। और अगर आप भी मेहंदी में इस लेवल की मास्टरी चाहते हो, एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो मेरे पास आप सबके लिए एक सीक्रेट फार्मूला है। मैंने अपनी जर्नी में सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं की, अपने माइंड का भी यूज़ करना होता है। हमारे माइंड के पास जो पावर है उसको हमें यूज़ करना होता है। तो चलिए, मैं आपको ऐसे सीक्रेट टिप्स शेयर करती हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो। तो जो सबसे फर्स्ट सीक्रेट है हमारा, वो है डिज़ायर। आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए कि आपको मेहंदी सीखनी है और आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप मेहंदी क्यों सीख रहे हो। आप सिर्फ टाइम पास के लिए सीख रहे हो या फिर आप एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो। आपको पहले ये डिसाइड करना है और वो आपको अभी करना होगा। देन उसके बाद आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, एनी हाउ मुझे ये चीज़ सीखनी है, चाहे कितनी भी हार्ड हो। जब तक आप अपने अंदर एक पक्का इरादा नहीं करोगे तब तक आप एक ही जगह पे स्टक रहोगे। सो फर्स्ट आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि आपको एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना है। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप होता है कि चलो आपको इसके लिए अब करना क्या होगा। सिर्फ डिज़ायर होने से तो आप मेहंदी आर्टिस्ट बन नहीं जाओगे, आपको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन रिटर्न आप क्या दोगे। सो इन रिटर्न आपको आपका टाइम देना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी माइंड की क्रिएटिविटी इसके अंदर डालनी है और अपनी स्किल्स को यूज़ करना है। तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट कि इन रिटर्न आप अपना टाइम दोगे, अपनी कंसिस्टेंसी दोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे और अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करोगे। ठीक है, अब हमने हमारा एग्जैक्ट गोल क्या है वो डिफ़ाइन कर लिया। फिर उसके बाद इन रिटर्न हम क्या करेंगे हमने वो भी सेट कर लिया। अब आता है थर्ड स्टेप कि आपको एक डेट फिक्स करनी है कि आपको कब तक आपका गोल जो है वो कंप्लीट करना है। सपोज़ आज 29 अक्टूबर है, तो आपको आपके माइंड में ये फ़िक्स कर लेना है
कि 31 दिसंबर 2025 तक मुझे मेहंदी सीखनी है, मुझे मेहंदी आर्टिस्ट बन जाना है। और तब तक ये 2 महीने जो है आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करती रहनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, टाइम, कंसिस्टेंसी एंड क्रिएटिविटी, ये 2 चीज़ आप इन रिटर्न दे रहे हो, तो ये चीज़ आपको 2 महीने तक कंटिन्यूसली करती रहना है। एंड जो 4th स्टेप है वो है खुद पे बिलीव करो। क्या आपको सच में लगता है कि आप बन सकते हो? तो हाँ, आप बन सकते हो। देखो, स्टार्टिंग में सबसे मिस्टेक होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जब आप स्टार्ट करोगे बहुत से डिज़ाइंस आपको बहुत मुश्किल लगेंगे और समटाइम्स आपके हाथ भी काँपेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी आपको ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, सबके काँपते हैं। अगर आप अपने टैलेंट या अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, सेल्फ डाउट होता ही है, तो बस उसको इग्नोर करते जाना है, बस अपने फोकस पे आपको फोकस करना है। अब जो 5th स्टेप है वो है प्लानिंग। आपको अपना पूरा रूटीन एक प्लान करना है कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और कौन से टाइम पे करनी है। जैसे डायरेक्टली डिज़ाइन से स्टार्ट मत करो, फ्लावर्स बनाओ, लीव्स बनाओ, डिफरेंट टाइप्स के बंचेस बनाओ, फिर उसके बाद हैवी डिज़ाइंस पे जाओ, तो इस तरह आपको ही इजी रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे प्रैक्टिस कर ली, कल और परसों भूल गए। नहीं, भले ही आधी घंटा या 1 घंटा ही करो, लेकिन रोज़ करो। आपको एक दिन भी स्किप नहीं करना है। एक दिन स्किप होता है, इट्स ओके, लेकिन सेकेंड डे आपका स्किप नहीं होना चाहिए। भले ही कम टाइम प्रैक्टिस करो, लेकिन कंटिन्यूसली करो। गर्ल्स, ये वो 5 स्टेप्स है जो आप सबको फॉलो करना है, लेकिन इसको किस तरह से फॉलो करना है मैं वो आपको बताती हूँ। फर्स्ट, हमने हमारा गोल सेट कर लिया कि हमें एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, वो था हमारा डिज़ायर। सेकंड, हमने डिसाइड किया कि हम इन रिटर्न क्या देंगे, तो हम टाइम, कंसिस्टेंसी एंड हमारी क्रिएटिविटी प्रोवाइड करेंगे। फिर जो 3rd स्टेप है उसमें हमने डिसाइड किया कि हमें हमारा गोल कब तक अचीव करना है, तो हमने वो डेट भी फिक्स की कि 31 दिसंबर तक हमें हमारा गोल अचीव करना है। फिर उसके बाद खुद पे बिलीव करना है। और जो 5th स्टेप है वो है प्लानिंग, कि आपको किस तरह से एक प्रॉपर रूटीन रखना है। अब आपको एक पेपर पे लिखना क्या है कि मुझे एक मेहंदी आर्टिस्ट बनना है और इसके बदले में मेरी टाइम, मेरी कंसिस्टेंसी और मेरी क्रिएटिविटी प्रोवाइड करूँगी, और मुझे मेरा ये गोल 31 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। एंड आई नो आई हैव द एबिलिटी टू अचीव दिस, मैं ये कर सकती हूँ और मैं एक डेली प्लान रूटीन फॉलो करूँगी। देखो, ये जो लाइंस मैंने बोली ये आपको नोट डाउन करनी है और 2 बार दिन में लाउडली आपको ये रिपीट करनी है। एक बार मॉर्निंग में जब आप उठते हो तब, और एक बार सोने से पहले। आपके माइंड को ये मैसेज जाना चाहिए। अगर आप, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो लोग 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते, नहीं हो पाता है, लेकिन आपको कंटिन्यूसली 2 महीने तक ये फॉलो करना है। एंड आई प्रॉमिस कि आप एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन चुके रहोगे। अगर इट्स ओके, अगर 31 दिसंबर तक आप ये गोल अचीव नहीं कर पाते हो तो इट्स ओके, लेकिन आपको अपने माइंड में ये फिक्स करना है कि मुझे 31 दिसंबर तक मुझे ये कंप्लीट करना है। और जब आप ये नोट डाउन करके इसे रिपीट करना स्टार्ट करो, तो इमेजिनेशन का पावर आपको यूज़ करना है। आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक मेहंदी आर्टिस्ट बन चुके हो। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी आप सीख रहे हो। खुद का माइंडसेट ऐसा करो, ऐसी इमेजिनेशन आप लोग करिए कि आप लोग ऐसा सोचिए कि मैं एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन चुकी हूँ। आप क्लासेस ले रही हो, आप लोगों को मेहंदी लगा रही हो, आप बुकिंग्स ले रही हो। अपने माइंड में ये इमेजिनेशन लाए, जिससे आपका कॉन्फिडेंट और ज़्यादा बूस्ट होगा। और बिलीव मी, ये बहुत सिंपल लगता है, ये एक मैजिक की तरह वर्क करता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आई प्रॉमिस कि आप लोग मेहंदी सीख जाओगे। सो माई गर्ल्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी, ब्राइडल डिज़ाइन, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।